नमस्ते साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते होंगे कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी को हमारी यूट्यूब चैनल देहाती रूस्टर फार्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। जो लोग चालाक होते हैं वो कभी भी पहले ज़्यादा मुर्गियों से शुरुआत नहीं करते हैं। वो पहले कम से कम मुर्गियों का उपयोग करते हैं, यानी कि शुरुआत करते हैं, और अगर काम ठीक चलता है तो उसके बाद वह बड़े स्तर पर मुर्गी पालन करते हैं। और हमारे ऐसे भी बहुत सारे साथी हैं जो मुर्गी पालन तो करना चाहते हैं और उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं, और वह सोचते हैं कि मुर्गी पालन करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे होने चाहिए, मुर्गियों को रखने के लिए एक बहुत बड़ा सेट बनाना चाहिए, और इन्हीं कारणों की वजह से वह मुर्गी पालन नहीं कर पाते। यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग किस तरीके से 12 ओरिजिनल देसी मुर्गियों से शुरुआत करके एक अच्छा खासा मुनाफा कमाई कर सकते हैं। तो प्लीज़ साथियों, आप लोग यह वीडियो पूरे लास्ट तक ध्यान से देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फिर चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, मुर्गियों को रहने के लिए एक अच्छे घर का इंतज़ाम करना है। आप लोगों के घर में अगर कहीं भी खाली कमरा पड़ा हुआ है तो उसे भी आप लोग मुर्गियों को रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप लोग घर में कहीं भी खाली कमरा नहीं है तो आप लोग 1 से 2 हज़ार में मुर्गियों के लिए अच्छे कमरे का निर्माण कर सकते हैं। 12 मुर्गियों को रहने के लिए जो घर चाहिए उसे आप लोग खुद भी निर्माण कर सकते हैं, यानी कि बना सकते हैं। मुर्गियों को रहने के लिए जो घर आप लोग बनाएंगे वो हमेशा ऐसा होना चाहिए कि वहाँ बारिश का पानी अंदर नहीं गिरना चाहिए, ज़्यादा धूप फार्म के अंदर नहीं जाना चाहिए, और उसके साथ साथ सांप बिल्ली चूहे फार्म के अंदर ना आने पाए। इन बातों को ध्यान देकर आप लोगों को कम से कम खर्च में 12 मुर्गियों के लिए एक घर बनाना है। जब मुर्गियों को रहने के लिए एक अच्छे शेड का बंदोबस्त हो जाएगा तब आप लोगों को करना क्या है, 10 फीमेल मुर्गी और 2 मेल मुर्गा खरीदना है। इन मुर्गियों को हो सके तो आप लोग व्यापारी से नहीं खरीदना है, क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे व्यापारी होते हैं जो सस्ते दामों में बीमार मुर्गियों को सेल कर देते हैं, यानी कि बेच देते हैं। अगर आप लोग ऐसे व्यापारियों से इन मुर्गियों को खरीदते हैं तो आप लोगों का नुकसान हो सकता है। इसलिए आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को नज़दीकी में गांव घरों में जाना है, और वहाँ आप लोगों को अच्छे मुर्गियों को देखना है, और जो मुर्गी आप लोगों को पसंद आता है उस मुर्गी को ख़रीद के लाना है। आप लोग जो फीमेल मुर्गी खरीदेंगे वो 4 या 4.5 महीने की होनी चाहिए, ताकि उन्हें कुछ दिन पालने के बाद वो अंडा देना चालू कर देंगी। अब बात करते हैं कि इन मुर्गियों को ख़रीदने में खर्चा कितना होगा। देखिए, एक फ़ीमेल मुर्गी का प्राइस हम 350 रुपये मान के चलते हैं तो 10 फीमेल मुर्गी का प्राइस हो जाता है 3500 रुपये। और अगर हम एक मुर्गी का प्राइस 400 मान के चलते हैं तो 2 मुर्गी का प्राइस हो जाता है 800 रुपये। मतलब 10 फीमेल मुर्गी और 2 मेल मुर्गा को ख़रीदने में कितना खर्च होगा, 4300 रुपये। इन मुर्गियों को आप लोग ख़रीदा हुआ फीड खिलाकर भी पाल सकते हैं, नहीं तो इन मुर्गियों को आप लोग घर में खुले में छोड़कर घर का जो वेस्ट खाना होता है वो भी खिलाकर आप लोग पाल सकते हैं। आप लोग अगर 4.5 महीने की फ़ीमेल मुर्गी खरीदते हैं तो उन्हें 10 या 15 दिन पालने के बाद वो अंडा देना चालू कर देंगी। मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ, जो 10 फीमेल मुर्गी आप लोग एक साथ लाए हैं वो अंडे एक साथ नहीं देगी, 1-2 दिन का गैप भी हो सकता है। जो भी मुर्गी अंडा देना बंद कर देगी उन मुर्गियों को अंडों पर बैठाना है, और उन मुर्गियों को चूजे निकलवाना है। जब सभी अंडों से चूजे बाहर निकल जाएंगे तब आप लोगों को करना क्या है, मुर्गियों से चूजों को अलग करना है, और उन चूजों को अलग से ब्रूडिंग करना है। मुर्गियों के चूजों को अलग करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि मुर्गियां फिर से जल्दी से अंडा देना चालू करती हैं। अगर उनके चूजे साथ रहते हैं तो जब तक चूजे बड़े नहीं हो जाते तब तक उन्हें अपने पास ही रखती है। जब आप लोग उन मुर्गियों से चूजों को अलग करेंगे तो आप लोगों को उन मुर्गियों को अच्छे से खिलाएंगे। तो बहुत सारे मुर्गियों से चूजों को अलग करने के बाद उन मुर्गियों को अच्छे से नहीं खिलाते हैं, जिसके कारण बहुत सारी मुर्गियां कमज़ोर होकर मर जाती हैं। इसलिए आप लोगों को यह गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। मुर्गियों से चूजों को अलग करने के बाद उन मुर्गियों को अच्छे से खिलाना है। एक देसी मुर्गी पहले अवस्था में कम से कम 10 अंडे देती है, और उसके हिसाब से 10 मुर्गी कितने अंडे देगी, यानी कि 100 अंडे देगी।
अगर 100 अंडों में से 90 चूजे निकलते हैं तो उन्हें चूज़ों को आप लोगों को पहले अवस्था में उन्हें फ्री स्टार्टर फीड खिलाते हैं। उसके बाद अगर घर का वेस्ट खाना होता है, मक्का बाजरा, इस तरीके से खिलाकर पालते हैं तो कम से कम 4 से 6 महीने में एक देसी मुर्गी का वज़न 1 किलो ये हो जाता है। और मोटिलिटी के लिए हम 10 मुर्गी माइनस कर देते हैं तो बचेंगे कितने, 80 मुर्गी। और एक मुर्गी का वज़न अगर 1 केजी होता है तो 80 मुर्गियों का वज़न कितना होगा, 80 केजी। और जगह के अनुसार मुर्गियों का रेट अलग अलग होता है, फिर भी हम ओरिजिनल देसी मुर्गियों का रेट पर केजी 400 रुपये मान के चलें तो 80 केजी मुर्गियों का प्राइस कितना होगा, 32,000 रुपये। खर्चा कितना हुआ 12 मुर्गियों को खरीदने में, चारे का 300, एक बोर प्री स्टार्टर फीड खरीदने में मतलब 2000, मतलब 25,700 रुपये। मतलब 12 मुर्गियों से शुरुआत करके हम 25,700 रुपये की कमाई कर सकते हैं। देखिए आप लोग ऐसे मुर्गियों को बेच सकते हैं, नहीं तो कैसे। हम ओरिजिनल देसी मुर्गियों का रेट पर केजी 400 रुपये मान के चलें तो 80 केजी मुर्गियों का वज़न का प्राइस होगा 32,000 रुपये। खर्चा कितना हुआ 12 मुर्गियों को ख़रीदने में, चारे का 300 और एक बोरा स्टार्टर फीड खरीदने का 2,000 रुपये। मतलब अब मैं शेड बनाने का खर्चा ऐड नहीं करूँगा क्योंकि वह एक अलग इन्वेस्टमेंट है। हाँ, आप लोग कई सालों से मुर्गियों को उस शेड में आप लोग देखिए, आप लोग ऐसे मुर्गियों को भी बेच सकते हैं, नहीं तो ऐसी मुर्गियों को पाल के ज़्यादा प्रोडक्शन अधिक कर सकते हैं। तो साथियों, यही थी कुछ जानकारियाँ जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्त के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट